सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, सुरक्षा और स्वतंत्रता भी चाहते हैं। ये हम सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम ये सब क्यों चाहते हैं, ऐसा प्रश्न करना निरर्थक है। यदि हम अभी सुखी, सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं हैं, तो हमें निश्चय ही वही स्थिति प्राप्त करना चाहिए। उसी में हमारे जीवन की कृतार्थता और धन्यता है। इसलिए संसार में सभी लोग उसके खोजने और पाने में लगे हैं। माता पिता अपने पुत्रों को अच्छे से अच्छे विद्यालयों में अधिक से अधिक शिक्षा दिलाते हैं और धन संपत्ति तथा परिवार को सुखदायी मानकर उसके संग्रह का मार्ग दिखाते हैं। बालक कुछ बड़े होते ही समझने लगते हैं कि हमें अधिक धन अर्जित करने के लिए विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त कर कोई व्यवसाय करना चाहिए। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील, कोई इंजीनियर और कोई ऐसा ही अन्य व्यवसाय चुनता है। व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए अनेक विद्यालय हैं। उनकी शिक्षा पूरी कर वे अपने व्यवसाय में लगते हैं और अधिक से अधिक धन अर्जित करने की होड़ में पड़ जाते हैं। उसी समय उनका विवाह होता है और परिवार बन चलता है। बालकों की यह शिक्षा भौतिक या लौकिक शिक्षा है और धनोपार्जन कर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और सुविधाओं का जुटाना भी लौकिक कार्य है। इस प्रकार के जीवन में व्यक्ति की दृष्टि अपने शारीरिक सुख तक ही सीमित रहती है। शरीर भी पांच भौतिक रचना है, इसलिए उसका समग्र जीवन भौतिक समझा जाता है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं। लेकिन हम विचार करें और ध्यान से देखें तो इस प्रकार के जीवन को भी दो भागों में या दो प्रकार के भेदों में बांट सकते हैं। एक को नियंत्रित भौतिक जीवन और दूसरे को अनियंत्रित भौतिक जीवन कह सकते हैं। अनियंत्रित रहने वाले व्यक्ति किसी प्रकार का नियम न स्वीकार करते हैं और न पालन करते हैं। उनके लिए सरकारी कानून, सामाजिक मान्यताएं या प्राकृतिक विधान कोई अर्थ नहीं रखते। उनकी दृष्टि में वे कायरों और दुर्बलों के लिए हैं। वे अपने अहम और अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हैं। अपने अहम के संतोष के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे सब कुछ कर सकते हैं। उनकी दृष्टि इतनी संकुचित होती है कि वे अपने कर्मों का परिणाम नहीं समझ सकते। प्रारंभ में ऐसे लोग भौतिक संपन्नता बड़ी शीघ्रता से प्राप्त करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वे भ्रष्टाचार और दुराचार का मार्ग अपनाते हैं। छल छद्म या धोखाधड़ी से बहुत संपत्ति एकत्र की जा सकती है। बिना परिश्रम प्राप्त इस प्रकार की संपत्ति का प्रयोग दुराचार में होना स्वाभाविक है। वे स्वयं मद्यपान और व्यभिचार में प्रवृत्त होते हैं और उनका परिवार भी ऐसी ही काली करतूतें करने लगता है। वे समझते हैं कि आज का जमाना ऐसा ही है और यही जीवन का सही रास्ता है। गीता के 16वें अध्याय में ऐसे मनुष्यों का स्वभाव आसुरी कहा गया है और उनकी स्वेच्छाचारी जीवन शैली का वर्णन विस्तार से हुआ है। भगवान कहते हैं कि ये लोग अपने मिथ्या ज्ञान के कारण विपरीत आचरण कर अपना ही विनाश करते हैं। वे ईश्वर का अस्तित्व और शुभाशुभ कर्मों के फल भोग की अनिवार्यता नहीं समझते। दंभ, मान और मद से युक्त वे लोग अपनी कलुषित कामनाएं पूर्ण करने के लिए भ्रष्ट आचरण में प्रवृत्त होते हैं। वे अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करते हैं और अपने को धनवान तथा ऐश्वर्यवान समझकर घमंड दिखाते हैं। अपने कर्मों के फलस्वरूप ऐसे लोग भय, चिंता आदि मानसिक विकारों से ग्रस्त रहते हैं और दुख पाते हैं।
उनकी ही मानसिक दशा ही उनके लिए नरक बन जाती है। वे अपने आप को जितना सुखी बनाने का प्रयास करते हैं उतने ही दुखी होते जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इसका एकमात्र कारण यही है कि वे शास्त्रों में बताए हुए जीवन के सुरक्षित राजमार्ग से भटक गए हैं और दुराचरण के झाड़ी झंखाड़ों में फंस गए हैं। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वे न सिद्ध को प्राप्त होते हैं, न सुख पाते हैं और न उसे उन्हें परम गति मिलती है। जीवन जीने का शास्त्र सम्मत मार्ग त्याग देने से मनुष्य का अधःपतन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। रावण आदि असुरों का जीवन इसी को प्रमाणित करता है। ऐसे लोगों ने तपश्चर्या के द्वारा असीम शक्तियां प्राप्त की, परंतु उनका दुरुपयोग कर वे विनाश को प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी भयंकर शक्तियों से विश्व भर को हिला दिया। उनके सामने बड़े बड़े महारथी धूल चाट गए, किंतु अंत में उनका ऐसा विनाश हुआ कि उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। स्वेच्छाचारी व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक विकास का मार्ग बंद है। अध्यात्म पथ की मुख्य 3 मंजिलें हैं। सर्वप्रथम सिद्धि अर्थात तमोगुण और रजोगुण से छुटकारा पाकर सत्वगुण प्राप्त करना और उसके फलस्वरूप अपने मन को शांत और संतुलित बना लेना। ऐसी अवस्था में मनुष्य अपने मन में सुख का अनुभव करता है, इसलिए दूसरी मंजिल मानसिक सुख है। मन से शांत और सुखी रहने वाला पुरुष परमार्थ साधना के द्वारा परम गति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। परम गति अंतिम मंजिल है। वहां पहुंच करके साधक पूर्णता प्राप्त कर लेता है। उसे नित्य शांति और शाश्वत सुख प्राप्त हो जाता है। उससे तृप्ति, संतोष और कृतकृत्यता का अनुभव होता है। अन्यथा न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख पाता है और न उसे परम गति मिलती है। ये तीनों लाभ मनुष्य प्राप्त कर सकता है, किंतु आसुरी स्वभाव का भौतिकवादी मनुष्य इसे जानता भी नहीं। उन्हें प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए मनुष्य को यदि थोड़ी भी समझ हो तो वह काम, क्रोध और लोभ के वश में होकर पतनकारी भ्रष्ट कृत्य न करे। उसे सही सम्मत देते हुए भगवान कहते हैं कि वह अपने कल्याण के लिए शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन करे और न्याय, नीति तथा धर्म के मार्ग पर चले। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अर्थात तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र का विधान जानकर तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए। हमारे मुख्य शास्त्र वेद, पुराण और इतिहास हैं। वेदों के 2 भागों में विभाजित किया गया है, कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। कर्म मीमांसा में मनुष्य के लिए कर्म विधान का निरूपण किया गया है और ज्ञान मीमांसा में आत्मा अनात्मा का विवेक कर ब्रह्म ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में और रामायण तथा महाभारत इतिहास ग्रंथों में भी कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का विस्तार हुआ है। अध्यात्म पथ में प्रविष्ट होने के लिए इनमें से किसी ग्रंथ का आश्रय लेकर अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को समझना आवश्यक है। जैसे किसी यात्रा पर निकलने के पहले
हम अपने गंतव्य और वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग का शोध करते हैं, उसी प्रकार आत्मदेव की तीर्थ यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व हमें इन शास्त्रों का सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। लक्ष्य, मार्ग, बीच में आने वाले विघ्न और विघ्न के निवारण के उपायों का जानना किसी भी यात्रा के लिए आवश्यक और लाभदायक होता है। शास्त्रों की रचना उन ऋषियों ने की है जो स्वयं अध्यात्म मार्ग पर चले हैं और लक्ष्य तक पहुंचकर पूर्णता का अनुभव किया है। उसी मार्ग पर उनके बाद अब तक की अनेक पीढ़ियां चलती आई हैं। जो लोग भी इस मार्ग पर आए हैं उन्हें निराशा नहीं हुई, इसलिए हम भी उन शास्त्रों का भरोसा रखकर इनके बताए मार्ग पर निर्भय चल सकते हैं। भगवान शंकराचार्य भी साधन पंचकम की प्रथम पंक्ति में कहते हैं, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म सुनिष्ठीयताम, अर्थात नित्य वेदों का अध्ययन करें और उसमें बताए कर्मों का अनुसरण करें, उसके अनुकूल आचरण करें। शास्त्र तो केवल अध्यात्म विद्या के मानचित्र हैं, उन्हें केवल देख लेने या पढ़ लेने से हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर उस मार्ग पर चलना होगा। हमें अपना अंतर्वाही जीवन उसी प्रकार ढालना होगा और नित्य प्रति के क्षण क्षण व्यवहार में तद्वत बरतना होगा। अनेक लोग शास्त्र पढ़ते, सुनते और जानते भी हैं, किंतु ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं जिनमें उस प्रकार का जीवन जीने का साहस, दृढ़ संकल्प और लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहने का धैर्य बना रहता है। स्वेच्छाचार छोड़कर मनुष्य एक बार शास्त्रोक्त कर्म विधान स्वीकार कर लेता है तो वह कर्म के मार्ग पर आ जाता है। अब उसका कर्म धर्ममय है। शास्त्र सम्मत आचरण ही धर्म है। इसके विपरीत स्वेच्छाचार अधर्म है। इसलिए जो पुरुष शास्त्र में बताए गए कर्म विधान को जानता है वो धर्म को भी जानता है। हमारे शास्त्रों में धर्म शब्द का खूब प्रयोग हुआ है। यदि विविध प्रसंगों में आए इस शब्द के अर्थ पर ध्यान दें तो देखेंगे कि इसका अर्थ बहुत व्यापक है। अन्य भाषाओं में इसके समतुल्य शब्द मिलना दुर्लभ है। धर्म अंग्रेजी का रिलीजन मात्र नहीं है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। अतः धर्म शब्द का अर्थ हुआ जिसके द्वारा कोई वस्तु पूर्ण रूप में धारण की हुई रहती है। धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मेण विधृताः प्रजाः, धारण करने के कारण धर्म कहलाता है और धर्म ने ही प्रजा को धारण कर रखा है। धर्म किसी वस्तु का गुण या लक्षण भी हो सकता है। किसी वस्तु का वही धर्म है जिसके कारण वो वस्तु का वस्तुत्व सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, अग्नि का धर्म उष्णता है और सूर्य का धर्म प्रकाश है। उष्णता के बिना अग्नि का अग्नित्व और प्रकाश के बिना सूर्य का सूर्यत्व ही सिद्ध नहीं होता। धर्म की इस परिभाषा के अनुसार यदि हम मनुष्य का धर्म जानना चाहें तो हमें मनुष्य का वो गुण खोजना होगा जो पशुओं आदि में अन्यत्र न होकर मनुष्य में ही हो। मनुष्य का यह गुण सत्य का अन्वेषण करने वाली बुद्धि है। यदि मनुष्य में ऐसी बुद्धि नहीं है तो वह धर्म विहीन है। अब हमारे पास धर्म शब्द की कम से कम दो परिभाषाएं हो गईं। एक तो शास्त्र विहित आचरण अपनाना और दूसरे अपनी विवेक बुद्धि का विकास कर सत्य का अन्वेषण करना। हिंदू धर्म इन दोनों अर्थों को
अपने में समाहित किए है। पहले हमें शास्त्रानुमोदित कर्तव्य करने चाहिए और उसके फलस्वरूप विवेक बुद्धि उत्पन्न होने पर सत्य की खोज करनी चाहिए। इतना कर लेने पर हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे और उसके बदले में धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे ऊपर भय, चिंता आदि का आक्रमण न होने पाएगा। इसलिए धर्म की तुलना वर्म अर्थात ढाल से की जाती है। धर्म जीवन संग्राम में ढाल की भांति हमारी रक्षा करता है। अपने समझने के लिए हम धर्म को दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्य धर्म और स्वधर्म। स्वधर्म की ही विशेष धर्म है। महाराज मनु ने अपने धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में धर्म का ऐसा ही विभाजन किया है। गीता, रामायण आदि ग्रंथों में भी उसे स्वीकार किया गया है। क्षमा दमो दया दानम अलोभस्त्याग एव च आर्जवं चानसूया च तीर्थानुसरणं तथा सत्यं संतोष आस्तिक्यं श्रद्धा चेन्द्रिय निग्रहः देवताभ्यर्चनं पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः अहिंसा प्रियवादित्वम् अपैशून्यम् अकल्कता सामासिकम् इमं धर्मं चातुर्वर्ण्ये ब्रवीत मनुः। क्षमा, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, दया, दान, अलोभ, त्याग, आर्जव अर्थात मन वाणी आदि की सरलता, अनुसूया, तीर्थानुसरण अर्थात गुरु एवं शास्त्र का अनुगमन या तीर्थ सेवन, सत्य, संतोष, आस्तिकता, श्रद्धा, जितेंद्रियत्व, देवताओं का अर्चन, विशेष रूप से ब्राह्मणों की पूजा, अहिंसा, मधुर भाषण, अपिशुनता तथा पापराहित्य स्वयंभू मनु ने चारों वर्णों के लिए ये सामान्य धर्म कहे हैं। इन अनेक सामान्य धर्मों में 5 मुख्य धर्म हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग शास्त्र में इन्हीं को यम कहते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए सबसे पहले उसका उल्लेख किया जाता है। मन, वाणी और कर्म से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार का क्लेश न देना अहिंसा है। सत्य वचन, सत्याचरण और सत्य पर ही आश्रित रहना सत्य धर्म है। मानस के अनुसार धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य में ही संपूर्ण धर्म प्रतिष्ठित हैं। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, इसलिए सत्य पर अडिग रहने वाला पुरुष धर्म की रक्षा सब प्रकार से कर लेता है। अहिंसा, अस्तेय आदि अन्य धर्म सत्य के ही दूसरे रूप हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। चोरी से या बलपूर्वक दूसरे का धन या संपत्ति हरण न करना अस्तेय है। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन विषयों के भोग में संयम रखना ब्रह्मचर्य है। अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न, वस्त्र आदि का संग्रह करना परिग्रह है। ऐसा करना अधर्म है। इसलिए अपने जीवन धारण मात्र के लिए वस्तुओं का संग्रह करें। यह अपरिग्रह नामक धर्म है। इन धर्मों का पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का हित है और व्यक्ति का समाज के साथ तालमेल भी रहता है। सभी सामान्य धर्मों का पालन करने वाला व्यक्ति शरीर से निरोग और स्वस्थ रहता है तथा अपने मन को भी शांत और संतुलित रखकर सुखी रह सकता है।
उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो सकती है कि वो अपने स्वधर्म को पहचान कर और उसका आचरण कर आध्यात्मिक विकास की उच्चतर सीढ़ियों पर जा सकता है। स्वधर्म हर व्यक्ति का अपना धर्म है, उसे विशेष धर्म भी कहा गया है। इसका निर्धारण व्यक्ति के वर्ण और आश्रम के आधार पर होता है। वर्ण का मुख्य आधार जीव की अर्जित की हुई अपनी वासनाएं हैं। वासनाओं के अनुसार ही विविध प्रकार के शरीर जीव को प्राप्त होते हैं। इसलिए शरीर के आधार पर भी वर्ण निर्धारित किया जाता है। वर्ण का अर्थ है रंग। योग शास्त्र में 3 प्रकार की सत्व, रज और तमोमयी वासनाओं के 3 रंग माने गए हैं। सत्व का रंग श्वेत, रजस का रक्त और तमस का कृष्ण है। समस्त सृष्टि इन 3 गुणों के मिश्रण से बनी है। उनके मिश्रण से 4 रंग या 4 वर्ण बन गए। मनुष्य की वासनाएं भी त्रिगुणात्मक हैं, किंतु सबकी वासनाओं में गुणों के मिश्रण का अनुपात एक समान नहीं है। किसी में सत्वगुण की, किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की प्रधानता देखी जाती है। अन्य 2 गुण अल्प या न्यून होते हैं। जिस व्यक्ति की वासनाएं सत्वगुण प्रधान हो, रजोगुण अल्प हो और तमोगुण उससे भी न्यून हो, वो हो ब्राह्मण वर्ण है। यदि किसी व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण भी थोड़ा है, किंतु तमोगुण न्यून मात्रा में है, तो वो हो क्षत्रिय वर्ण का है। रजोगुण ही प्रधान रहने पर उसके साथ तमोगुण की अल्पता और सत्वगुण की न्यूनता हुई तो ऐसी वासना वाला मनुष्य वैश्य कहलाता है। चौथा विकल्प ये है कि तमोगुण की प्रधानता के साथ रजोगुण की अल्पता और सत्वगुण की न्यूनता हो सकती है। ऐसी वासना वाला मनुष्य शूद्र है। इन 4 वर्णों के विभाजन की जिम्मेदारी गीता में भगवान अपने ऊपर लेते हैं। वे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण और कर्म के विभाग से 4 वर्णों का विभाजन मेरे द्वारा किया गया है। गुण कर्म विभागशः पद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान ने स्वयं ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं बनाए हैं, वरन प्राणियों के सत्वाद गुणों की प्रधानता देखकर उसके आधार पर विभाजन कर दिया। उन्होंने यह कार्य मनुष्य के कल्याण के लिए किया। उसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के कर्म का निर्धारण करना था। विभिन्न स्वभाव, रुचि और सामर्थ्य के व्यक्तियों के लिए उन्हीं के अनुरूप कर्म चाहिए, उसे वे कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। गुणों के आधार पर वर्ण विभाजन और वर्ण के आधार पर कर्म विभाजन सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। आज से 2000 वर्ष पूर्व यूनान में प्लेटो ने भी समाज का ऐसा ही विभाजन किया था। उसने इन 4 वर्णों के नाम फिलॉसफर, वॉरियर, मर्चेंट और स्लेव रखे थे। आज भी सभी देशों में इन 4 वर्णों का विभाजन मिलता है। इस समय उन्हें रचनात्मक चिंतक, राजनीतिज्ञ, व्यापारी और श्रमिक कहते हैं। समाज के संतुलन के लिए इन 4 प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता है। स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए इन 4 वर्णों अथवा जातियों को आपस में प्रतियोगी या विरोधी बनकर नहीं, वरन परस्पर सहयोगी बनकर रहना चाहिए। यही उनका धर्म है। एक वर्ण दूसरे का पूरक होने के कारण आपस में द्वेषजन्य प्रतियोगिता का कोई प्रश्न ही नहीं होता है।
फिर भी समाज में ये बात स्पष्ट देखी जा सकती है कि वेतनभोगी श्रमिक अपने नियोक्ता व्यापारी से भयभीत होता है, व्यापारी वर्ग राजनीतिज्ञों से आशंकित रहता है और राजनीतिज्ञ भी साहसी तथा स्वतंत्र विचार करने वाले चिंतकों से भयकंपित होते हैं। मनुष्यों का वर्ण विभाजन और उनके कर्तव्य कर्म का विभाजन प्रकारांतर से वर्तमान मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। वे बालकों की मानसिक परीक्षा लेकर उनकी रुचि या एप्टीट्यूड का पता लगाते हैं। वो मानो उनका वर्ण है, उसके आधार पर वे बालक की अगली शिक्षा और व्यवसाय का निर्धारण करते हैं। वही उनका कर्तव्य बन जाता है। प्राचीन काल में प्लेटो का और वर्तमान काल में मनोवैज्ञानिकों का यह वर्ग विभाजन नितांत भौतिक दृष्टि से किया गया है। उसका उद्देश्य समाज में संतुलन और भौतिक समृद्धि ही लाना है। भारतीय वर्ण विभाजन से यह उद्देश्य तो पूरा होता ही है, किंतु इसका एक महान उद्देश्य आध्यात्मिक भी है। जो व्यक्ति जिस वर्ण का है वो अपने निर्धारित कर्तव्य कर्म का पालन करे तो उसका आचरण धार्मिक हो जाता है। तमोगुणी मनुष्य अपना कर्तव्य करने से तमोगुण से मुक्त होकर रजोगुणी और सत्वगुणी हो सकता है। रजोगुणी मनुष्य भी अपने कर्तव्य का पालन कर रजस से छुटकारा पाकर सत्वगुण प्रधान बन जाता है। सत्वगुणी मनुष्य अपना नियत कर्म करता हुआ तीनों गुणों से पार आत्मा और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य का आध्यात्मिक विकास है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसीलिए युद्ध में प्रवृत्त करते हैं। न्याय और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। वो अपनी वासनाओं से क्षत्रिय है। अपनी रजोगुणी वासनाओं का क्षय करने के लिए अपने सामने आए हुए युद्ध को कुशलता और वीरता से लड़ना चाहिए। ऐसा करने से उसका रजस घटेगा और सत्वगुण की वृद्धि होगी। ब्राह्मण के सत्वगुणी स्वभाव के बिना वो अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन या ब्रह्मचिंतन नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वधर्म का पालन करने से लौकिक और पारलौकिक दोनों लाभ हैं। धर्म पालन का जो विधान क्षत्रिय के लिए है वही अन्य वर्णों के लिए भी है। वे सभी अपना कर्तव्य कर्म करते हुए 3 प्रकार के लौकिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम भौतिक सुख, दूसरे कीर्ति और तीसरे स्वर्ग। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन के सामने स्वधर्म पालन के यही 3 फल प्रस्तुत करते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, अर्थात तुम्हारे लिए यह युद्ध क्या है, वस्तुतः स्वर्ग का द्वार ही खुल गया है। यदि तुम युद्ध नहीं करते, भाग खड़े होते हो, तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादितिरिच्यते। अर्थात सब लोग बहुत काल तक रहने वाली तुम्हारी अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे। सम्मानित पुरुष के लिए ऐसी अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुखदायी होती है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कि धर्म नीति उपदेशियता ही कीरति भूति सुगत प्रिय जा।
मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं कि धर्म नीति उपदेशियता ही कीर्ति भूति सुगत प्रिय जाही। अर्थात जैसे कीर्ति भौतिक सुख और सुगति अर्थात स्वर्ग प्रिय हो, उसे स्वधर्म पालन की शिक्षा देनी चाहिए। अनुचित उचित विचार तजे, जे पालहि पितु बयन, ते भाजन सुख सुयस के, बसहि अमर पति अयन। पिता की आज्ञा रूप धर्म का पालन करने से भी भौतिक सुख, यश और स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वधर्म पालन का दूसरा फल वैराग्य है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। और इसी प्रकार प्रथम ही विप्रचरणयति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुत रीति, तेहि कर फल पुन विषय विरागा, तब मम धर्म उपज विश्वासा। विषय विराग सत्वगुण का लक्षण है। इससे ज्ञात होता है कि स्वधर्म पालन करने से सभी मनुष्यों में सत्वगुण बढ़ता है। उसके फलस्वरूप वे वैराग और विवेक पाकर ज्ञान और भक्ति की परमार्थ साधना में सफल हो सकते हैं। यहाँ ये भी पता देना आवश्यक है कि 4 वर्णों के कर्तव्य कर्म क्या हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने उनका उल्लेख किया है। वे कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अर्थात हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। इसका अभिप्राय है कि ब्राह्मण का कर्तव्य इन गुणों को स्वयं में विकसित कर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करे। अन्यत्र कहा गया है कि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। यजनम याजनम दानम ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहम, अध्यापनम चाध्ययनम षट्कर्माणि द्विजोत्तमा। अर्थात हे द्विजोत्तम, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अध्ययन और अध्यापन, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। किंतु क्षत्रिय और वैश्य का धर्म यज्ञ करना, दान देना और अध्ययन करना है। दानम अध्ययनम यज्ञो धर्मा क्षत्रिय वैश्यो, दंडो युद्धम क्षत्रियस्य कृषिर्वैश्यस्य शस्यते। दान, अध्ययन और यज्ञ, ये 3 क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य धर्म हैं तथा दंड विधान और युद्ध क्षत्रिय का प्रशस्त कर्म है। वैश्य का प्रशस्त कर्म कृषि आदि है। शुश्रूषैव दुजातीनां शूद्राणां धर्म साधनम, कारुकर्म तथा जीवः पाकयज्ञोपि धर्मतः। दुजातियों की सेवा करना शूद्रों के लिए एकमात्र धर्म का साधन है। धर्मानुसार पाक यज्ञ तथा शिल्प विद्या उनकी आजीविका है। वर्णों के नाम से भी उनके कर्तव्य कर्म सूचित होते हैं। ब्राह्मण वही कर्म करे जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो। क्षत्रिय समाज की रक्षा करे, वैश्य विश्व का भरण पोषण करे और शूद्र तीनों के कार्यों में सर्वसाध्य कर्म करता हुआ सहायता करे। वर्ण व्यवस्था स्थिर हो जाने पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की स्थापना हुई और उनके भी धर्म निर्धारित किए गए। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन का काल है। ब्रह्मचारी का यही मुख्य धर्म है।
इसके लिए वो अपनी समस्त इंद्रियों पर संयम रखे और शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु की सेवा करे। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए। शिक्षा पूरी करने के बाद वो विधिवत विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। वहाँ वो अपने नियत कर्मानुसार व्यवसाय चयन करे और उसे ईश्वरार्पण भाव से समाज सेवा के लिए करे। उसके बदले उसे जो कुछ धन प्राप्त हो उससे अपने परिवार का भरण पोषण करे। समाज को हानि पहुंचाने या ठगने का काम न करे। सभी पुत्रों को जीविका के लिए भौतिक शिक्षा दे और उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अध्यात्म विद्या भी पढ़ावे। शिक्षा पूरी होने पर उनका विवाह कर व्यवसाय में लगा दे। पौत्र का जन्म होते ही वो अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दे। अब हम तृतीय आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करें और उसी के धर्मों का पालन करें। वो एकांत वास करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, स्वाध्याय और जप तप करते हुए समय का सदुपयोग करे। गुरु के मुख से शास्त्रों का श्रवण कर उन्हें भली भांति समझे और उनमें बताई हुई विधि से अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करे। सत्वगुण का विकास कर अपने को तेजस्वी और उत्साही रखे। धन संपत्ति का संग्रह न करे। समाज में धर्म का प्रचार करे और अपनी आजीविका के लिए समाज से बदले में कम से कम ग्रहण करे। समाज और वस्त्र, भोजन और वस्त्र सात्विक और सरल रहें। वानप्रस्थ आश्रम का विधिवत पालन होने पर वो साधक को वैराग्य और आत्मज्ञान से विभूषित कर संन्यास पद पर आरूढ़ कर देता है। संन्यास आश्रम जीवन की पूर्णावस्था है। इस समय वो निरंतर आत्मभाव में स्थित रहे और जगत के नानात्व को स्वप्न के समान माया में समझे। शरीर यात्रा प्रारब्ध के अनुसार चलने दे। बहुत दिन तक जीने या शीघ्र जीवन समाप्त होने की कामना न करे। अब उसका शेष जीवन अध्यात्म ज्ञान के अधिकारी व्यक्तियों को अपने अनुभव से मार्गदर्शन करने के लिए ही है। इस प्रकार सामान्य और विशेष धर्म का पालन करने से मनुष्य मानसिक विकृतियों से बच जाता है। उसे नारकीय दुख नहीं भोगने पड़ते। उसका आध्यात्मिक विकास प्रारंभ हो जाता है। वो क्रमशः शरीर के ऊपर इंद्रियों का, इंद्रियों पर मन का, मन पर बुद्धि का और बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण स्थापित कर अपने व्यक्तित्व को समन्वित और सुदृढ़ बना लेता है। वो अपने व्यावहारिक क्षेत्र में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कुशलता से कार्य करता है। उसके कर्मों का फल व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। भौतिक समुद्र तो इस शरीर के साथ पीछे छूट जाती है, किंतु आध्यात्मिक समृद्धि शरीर छोड़ने के बाद भी जीवन के साथ आगे जाती है और उसे उच्च लोकों की प्राप्ति कराती है। वस्तुतः कर्म सिद्धांत पुनर्जीवन से जुड़ा हुआ है। इस जीवन में किए हुए कर्मों का फल यदि हम यहीं न भोग पाए तो उसके भोग के लिए अगला जीवन प्राप्त होना आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं कि अगली बार मनुष्य शरीर ही मिले। अनैतिक और अधार्मिक कर्म करने वाले अपने विकृत संस्कार लेकर पशु पक्षियों की अधम योनि में जा सकते हैं और आध्यात्मिक समृद्धि से युक्त पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जा सकते हैं। यदि इस प्रकार निरंतर विकास होता रहा तो आगे किसी जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर उच्च साधना के बल पर मुक्त भी हो सकता है। पुनर्जन्म की संभावना पर शंका नहीं करनी चाहिए। इसे सिद्ध करने के लिए शास्त्र, युक्ति और अनुभव तीनों प्रमाण उपलब्ध हैं। इन प्रमाणों को देखें तो पुनर्जन्म होना सिद्ध हो जाता है।
वेद उपनिषद से लेकर गीता रामायण तक हमारे जितने शास्त्र हैं वे सब पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। भारत के जितने भी आस्तिक नास्तिक दर्शन हैं वे भले ही अन्य बातों में मतभेद रखें, किंतु इस बात में वे सब एक मत हैं कि जीव अपना कर्म फल भोगने के लिए एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसे पुनर्जन्म कहते हैं। यद्यपि जैन और बौद्ध संप्रदाय वेदवाही हैं, किंतु वे भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अपने निकटतम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को देखें तो भगवान अपने गीता ग्रंथ में दूसरे अध्याय के प्रारंभ से पुनर्जन्म का प्रतिपादन करने लगते हैं और ग्रंथ के अंत तक उसे बार बार स्पष्ट करते जाते हैं। वे कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते। जीव एक शरीर को छोड़कर के दूसरा शरीर वैसे ही धारण कर लेता है जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन ले। यह उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। भगवान के इस कथन को समझने के लिए पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि जीव क्या है। प्रायः व्यवहार में लोग प्राण, जीव या आत्मा में कोई भेद नहीं करते। इन शब्दों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु विद्वानों का मत ऐसा नहीं है। हम अपने आप को जो देखते हैं यही स्थूल शरीर है। स्थूल पंच महाभूतों से बने होने के कारण ये भी स्थूल है। मृत्यु होने पर यह शरीर विघटित होकर के पंच महाभूतों में मिल जाता है। मृत शरीर को सावधानी से देखें तो उसमें जिन तत्वों का अभाव दिखाई देता है और मरने के पहले जो शरीर में विद्यमान थे उन्हीं का संघात जीव है। जीव स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो वो मृत कहलाता है। मृत शरीर में कर्मेंद्रियों और प्राणों का कार्य नहीं दिखाई देता। ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि भी वहां उपलब्ध नहीं होते। इन सबको मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें 17 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि। इस सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाली चेतना जीव है। हर जीव का अपना स्वभाव भिन्न देखने में आता है। हमारे शास्त्रों में उसे कारण शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर छोड़ते समय जीव अपना यह स्वभाव या कारण शरीर भी अपने साथ ले जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीव वो चेतना है जिसके साथ कारण और सूक्ष्म शरीरों की उपाधि रहती है। ऐसा जीव एक स्थूल शरीर छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। यही हिंदू दर्शन का प्रसिद्ध पुनर्जन्म सिद्धांत है। गुरुदेव का कथन है कि इस सिद्धांत के सबसे बड़े विरोधी विद्वानों ने स्वयं अपने धर्म ग्रंथों का ठीक से अध्ययन नहीं किया है। स्वयं ईसा मसीह ने इसे अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि जॉन ही एलिजा था। ओरिजन नामक विद्वान ईसाई पादरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप
ये शरीर प्राप्त हुआ है। कोई भी ऐसा महान विचारक नहीं है जिसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार न किया हो। गौतम बुद्ध सदैव अपने पूर्व जन्मों का उल्लेख किया करते थे। वर्जिल और ओविड दोनों ने इस सिद्धांत को स्वतः प्रमाणित स्वीकार किया है। जोसेफ ने कहा है कि उसके समय यहूदियों में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर पर्याप्त विश्वास था। लॉसमन ने बुक ऑफ विजडम में कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अंगों के साथ जन्म लेना पूर्व जीवन में किए हुए पुण्य कर्मों का फल है। गुरुदेव पुनः कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के इस कथन को कौन नहीं जानता कि जिसमें उन्होंने कहा था, मैं पत्थर से मरकर पौधा बना, पौधे से मरकर पशु बना और पशु से मरकर के मनुष्य बना, फिर मरने से मैं क्यों डरूं? मरने से मुझ में कमी कब आई? मनुष्य से मरकर मैं देवदूत बनूंगा। इसके बाद के काल में जर्मनी के विद्वान दार्शनिक गोथे, फिक्टे, स्पेंसर और मैक्स मूलर जैसे दार्शनिकों ने इसे विवाद रहित सिद्धांत माना है। पश्चिम के प्रसिद्ध कवियों को भी कल्पना के स्वच्छाकाश में विचरण करते हुए अंतः प्रेरणा से इसी सिद्धांत का अनुभव हुआ, जिनमें ब्राउनिंग, रॉसेटी, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ आदि प्रमुख नाम हैं। पिछली शताब्दी में सन 1881 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने एक संस्था सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च की स्थापना की। उसके सदस्य सत्य के अन्वेषी वैज्ञानिक और विद्वान ही होते रहे हैं। उनके अध्ययन का मुख्य विषय पुनर्जन्म का सिद्धांत ही है। संसार में पूर्व जन्म की स्मृति रखने वाले अनेक बालक सभी देशों में होते रहे हैं। वह संस्था ऐसे बालकों का विधिवत परीक्षण करती है। कुछ व्यक्तियों को सम्मोहन के द्वारा बेहोश कर उनके चित्त में छिपी पूर्व जन्म की स्मृतियों को उभारा गया तो उससे भी पुनर्जन्म की संभावना सिद्ध हुई। इस प्रकार की अगणित घटनाओं का उल्लेख अमेरिका की संस्था से प्रकाशित मोटे मोटे अनेक ग्रंथों में हुआ है। इससे सिद्ध हो गया है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत तत्वचिंतकों की कोई कोरी कल्पना नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने शिशुओं के स्वभाव की विभिन्नता का कारण खोजा तो वह वंश परंपरा और पर्यावरण से पूरा नहीं बैठा। उन्हें उसका तीसरा कारण पुनर्जन्म भी स्वीकार करना पड़ा। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवों के स्वभाव की भिन्नता का कारण मुख्य रूप से कर्मजन्य संस्कार ही हैं। जीवन के अंत समय में जिन संस्कारों की प्रबलता होती है उसी के अनुसार अगला शरीर, वंश परंपरा और पर्यावरण प्राप्त होता है। यदि हम तर्क को स्वीकार करते हैं तो देह से भिन्न जीव और उसके अपने अर्जित संस्कारों को स्वीकार ही करना पड़ता है। मोजार्ट नामक 4 वर्ष के बालक ने अपने वाद्य वृंद की रचना की और 5वें वर्ष में लोगों के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 7 वर्ष की अवस्था में उसने संगीत नाटक की रचना की। भारत में शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर आदि का जीवन देखे तो ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था में उन्हें जितना उच्च ज्ञान प्राप्त था वो अन्य बालकों में नहीं दिखाई देता। पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार न करें तो इन आश्चर्यजनक घटनाओं को अवैज्ञानिक रूप से एक संयोग मात्र मानना पड़ेगा। पुनः तर्कसंगत विचार करें तो हमें स्मृति का नियम देखना चाहिए। अनुभवकर्ता और स्मरणकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, तभी वो अपने अनुभव स्मरण कर सकता है। मैं आपके अनुभव का स्मरण नहीं कर सकता और न आप मेरे अनुभवों का, परंतु हम दोनों अपने अपने पूर्व अनुभवों का स्मरण कर सकते हैं। वृद्धावस्था में हम
अपने बाल्यकाल और यौवन के अनुभवों का स्मरण कर सकते हैं। स्मृति के नियम से ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति में कुछ ऐसा है जो शरीर की तीनों अवस्थाओं में अपरिवर्तनशील है और विभिन्न अवस्थाओं के अनुभवों को स्मरण रखता है। इसी नियम से यदि एक बालक अपनी स्मृति के बल पर अपने वर्तमान शरीर के उत्पन्न होने से पहले की घटनाओं को, वस्तुओं और व्यक्तियों को स्मरण करता है और उन्हें पाकर पहचान भी लेता है, तो निश्चय ही उसे ये शरीर प्राप्त होने के पहले स्मरण आने वाले स्थान और व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। पूर्व नष्ट हुए शरीर और वर्तमान प्राप्त शरीरों में कोई एक ऐसा उभयनिष्ठ तत्व अवश्य होना चाहिए, उसे हम जीव कहते हैं। यह सत्य है कि हर बालक को अपने पुनर्जन्म का स्मरण नहीं होता। इसका कारण काल का व्यवधान और विस्मरण हो सकता है। पूर्व जन्म का विस्मरण हो जाना एक प्रकार से कल्याणकारी है, अन्यथा जीव अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर व्यर्थ ही सुखी दुखी होता रहता। यदि किसी धनी घर का पुत्र अगले जन्म में दरिद्री परिवार पाता और वो अपने पूर्व जन्म का धन स्मरण करता, तो निश्चय ही दुखी होता और उसे पुनः प्राप्त करने की युक्ति भी सोचता। इस समस्या से बचने के लिए पूर्व जन्म का विस्मरण हो जाना ही अच्छा है। फिर भी एक जन्म के कर्म संस्कार दूसरे जन्म में जीव के साथ जाते हैं। इसका उल्लेख करते हुए भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कौन्तेय, यह जीव अंतकाल में जिस किसी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो सदैव उस भाव के चिंतन के फलस्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है। कोई जीव किसी देह विशेष के साथ तब तक तादात्म्य किए रहता है जब तक उसे अपने इच्छित अनुभवों को प्राप्त करने में वो देह उपयोगी होती है और उसकी आवश्यकता अनुभव में आती है। एक बार यह प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर वो उस शरीर को त्याग देता है। तत्पश्चात उस देह के प्रति न कोई कर्तव्य रहता है, न संबंध और न कोई अभिमान। देह से विलग होते समय जीव के मन में उस विषय के विचार आवेंगे जिसके लिए वो प्रबल इच्छा रखता है। वह इच्छा किसी पूर्व जन्म से अतृप्त आ रही हो सकती है। मरण के पूर्व की है अंतिम इच्छा जीव की भावी गति निश्चित करती है। जो जीव अपने जीवन काल में केवल अहंकार और स्वार्थ का जीवन जीता रहा हो और देह के साथ तादात्म्य करके निम्न स्तर की कामनाओं को ही पूर्ण करने में व्यस्त रहा हो, वो कुत्सित वासनाओं से युक्त होने के कारण अगला शरीर ऐसा धारण करेगा जिसमें उसकी पाशविक प्रवृत्तियां अधिक से अधिक संतुष्ट हो सकें। इसके विपरीत जब कोई साधक अपने विवेक से विषय सुखों की व्यर्थता समझकर संयम का जीवन जीता है, तो देह त्याग के पश्चात वो निश्चित ही विकास की उच्चतर स्थिति को प्राप्त होता है। इसी युक्त और बुद्धिगम्य सिद्धांत के अनुसार हमारे शास्त्र ये घोषणा करते हैं कि मरणासन्न पुरुष ही की अंतिम इच्छा उसके भावी शरीर तथा वातावरण को निश्चित करती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी ये स्वीकार करते हैं कि जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बनोगे। इस जीवन में जैसे बनोगे वैसे ही विचार मरते समय मन में आवेंगे और फिर अगला जीवन भी वैसा ही प्राप्त होगा। इस सिद्धांत को समझने वाला व्यक्ति कभी अनीति और अधर्म के मार्ग पर नहीं जा सकता। दुराचार और भ्रष्टाचार में वही प्रवृत्त होगा जिसकी बुद्धि कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत समझने में असमर्थ है। इसलिए हम देखते हैं कि बुद्धि में पुनर्जन्म की मान्यता और व्यवहार में धर्माचरण एक साथ चलता है तथा ये एक दूसरे को परिपुष्ट भी करते हैं। धर्म में जीवन जीने से बुद्धि निर्मल होती है
और पुनर्जन्म आदि के आध्यात्मिक सिद्धांत समझ में आते हैं। और जो पुरुष इस सिद्धांतों को जितने स्पष्ट रूप में समझता है वो धर्म, निष्काम कर्म आदि के उन्नत मार्ग पर उतनी ही दृढ़ता से चलता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य केवल धर्म के बल पर ही मुक्त नहीं हो सकते, धर्म उन्हें स्वर्ग तक ले जा सकता है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ये स्पष्ट कर देते हैं कि वेदोक्त सकाम कर्म अर्थात धर्म में आचरण करने वाले मनुष्य अपने पुण्यों के बल पर इंद्रलोक को प्राप्त कर वहां दिव्य भोग भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। वे आवागमन से छूटते नहीं। फिर भी धर्माचरण का महत्व कम नहीं है। अधर्मी मनुष्यों की अधोगति और नारकी पीड़ाओं से तुलना करें तो धर्मात्मा पुरुष बहुत श्रेष्ठ है। उसे ऐसे घृणित दुख नहीं भोगने पड़ते। वो इस जीवन में भौतिक सुख और यश पाता है तथा मरने के बाद स्वर्ग का सुख भोगता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का मार्ग भी धर्माचरण की ही दिशा में है। स्वर्ग आदि के सुख की कामना त्याग कर धर्म का पालन करने वाला मनुष्य स्वर्ग से भी आगे निकल जाता है। इसलिए धर्म की महिमा समझकर मनुष्य को उसका आश्रय नहीं त्यागना चाहिए। गीता में भगवान ने धर्म से विमुख पुरुषों को धर्म के राजमार्ग पर आने के लिए बार बार उत्साहित किया है। इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य को अपनी परिस्थितियों के कारण या अपनी दुर्बलता और अयोग्यता के कारण निराश नहीं होना चाहिए। साधारणतः लोगों के मन में ऐसी धारणा बन गई है कि एक दुष्ट पापी या अपराधी मनुष्य का कभी सुधार नहीं हो सकता, किंतु ऐसे पुरुष की निंदा करना या उसे हतोत्साहित करना शास्त्र विरुद्ध है। कोई पुरुष पापी या पुण्यात्मा नहीं होता। यदि किसी में पाप करने की प्रवृत्ति है तो वो पापी कहलाता है, किंतु पाप प्रवृत्ति त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लेने पर वो पापी नहीं रह जाता। धर्म का प्रचार करने वाले पुरुषों को भी ऐसी ही आशावादी दृष्टि रखनी चाहिए, तभी वे अपना कार्य उत्साह के साथ कर सकेंगे और अपने प्रयास में सफल भी होंगे। केवल जीवन की अशुद्धता और हीन कर्मों के कारण पापियों को धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। यदि वो अपना निश्चय बदल देते हैं और नीति तथा न्याय का व्यवहार करने लगते हैं तो वे साधु मानने योग्य हो जाते हैं। धर्म के मार्ग पर अग्रसर मनुष्य पुनः आगे बढ़ेगा और निष्काम कर्म तथा उपासना करते हुए अंत में आत्मज्ञान की परम शांति भी प्राप्त कर लेगा। हमारे पुराण साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस सत्य को सिद्ध करते हैं। रत्नाकर नाम के एक लुटेरे ने अपना निश्चय बदला तो वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। उनकी रची हुई संस्कृत भाषा की रामायण हम सब पढ़ते हैं। शबर जात की एक स्त्री वन में रहने वाली असंस्कृत और अशिक्षित होकर के भी रघुनाथ जी की कृपा पात्र हो सकती है, तो फिर निराशा के लिए स्थान कहाँ रह जाता है। कोई भी मनुष्य अधर्म का जीवन त्याग कर धर्मपरायण हो सकता है। देश काल परिस्थिति कोई भी बाधा उसके सामने नहीं आ सकती, केवल उसके निश्चय बदलने की आवश्यकता है।